भारत को जब कल ही मैच जीतना था तो आज फ्लो ऑन देने का दोस्तों क्या फायदा हुआ श्रीलंका को, ये अभी तक समझ में नहीं आई। क्योंकि जब भारत, आप सोच सकते कि दोस्तों लगभग 238 रन दोस्तों कल ही पीछे थी और उसके बाद लगभग 50 रन फिर बना दिए, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों फॉलो ऑन दे दिया भारत ने। और भारत चाहता तो दोस्तों आज बैटिंग करके लगभग 150 या 200 रन बना के लगभग 400 के आसपास रन हो जाता, तब भारत डिक्लेयर कर देता कल और कल के डे में आउट कर सकता था। लेकिन दोस्तों सिर्फ भारत ने क्या किया कि फॉलो ऑन दे दिया। पहली पारी दोस्तों श्रीलंका की 290 रन पे दोस्तों सिमटी जब ऑल आउट हुई, लेकिन जो एक बैटर जो भारत के सभी बॉलर को दोस्तों परेशान किया है उसका नाम अगर मैं कहूंगा दोस्तों तो सोनल दिनूसा। सोनल दिनूसा ने बेहतरीन पारी खेली है दोस्तों, ना कि पहले टेस्ट मैच में बल्कि दूसरे टेस्ट मैच में भी। पहले टेस्ट मैच में दोस्तों उनका शतक आता है और दूसरे टेस्ट मैच में भी शतक, मतलब बैक टू बैक दोस्तों अगर सोनल दिनूसा की मैं बात करूं तो 2 शतक आता है। जैसे अगर बात करेंगे पट्टिकल के भी बैक टू बैक शतक आया था, वैसे ही सोनल दिनूसा ने भारत के सभी बॉलर को दोस्तों परेशान किया है और जल्दी दोस्तों आउट नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है, और वो नंबर 7 के बैटर हैं, ना कि दोस्तों ओपनर या 3 या 4 नंबर के प्रोफेशनल बैटर हैं। जबकि वो 7 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं तब भी दोस्तों भारतीय बॉलर को इतना परेशान करता है बंदा कि दोस्तों भारतीय बॉलर इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और इनके रहते हुए दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज भी जो 290 पहुंची है वो सोनल दिनूसा के बदौलत ही। और लास्ट में सेकेंड इनिंग की मैं बात कर रहा हूं फॉलो ऑन में, जिसमें दोस्तों 229 रन पे दोस्तों 6 विकेट गंवाए हैं और अभी भी 4 विकेट जो है अभी हाथ में है दोस्तों श्रीलंका का। और श्रीलंका चाहेगा दोस्तों कि कल लगभग 150 से 200 रन बनाने की कोशिश करेगा, तक क्योंकि दोस्तों भारत को 200 या 250 के आसपास रखेगा तो एक दोस्तों मुश्किल हो जाएगी कि जीतने में या ड्रॉ करने में, तो वो एक बीच वाला जो रहेगा वो हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों श्रीलंका ये सोच रहा है कि दोस्तों कल रन बनाए। लेकिन आज जो सेकेंड इनिंग हुआ था, शुरू में अगर मैं बात करूं तो विकेट तो गिर गया था, लेकिन उसके बाद जो साझेदारी हुई पी सूर्यबंद्रा की तरफ से, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 80 रन बनाए थे और इस बार भी दोस्तों 92 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन दोनों में दोस्तों शतक मिस हो गया इस बंदे का। लेकिन दोनों इनिंग में दोस्तों इस बंदे ने 90 के आसपास दोस्तों रन बनाए। पहले इनिंग में अगर मैं बात करूं तो 82 और अभी भी दोस्तों 92 रन दोस्तों इस बंदे ने बनाया है और अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर को तो पहले फॉलो ऑन को दोस्तों बचाया है कि, और उसके बाद 16 रन से अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो खेल खत्म होने तक 16 रन से दोस्तों आगे है श्रीलंका। अब बस श्रीलंका को यह देखना है कि उनके जो मेन बैटर एक है सोनल दिनूसा, वो दोस्तों कब तक टिकते हैं, सब उन पे ही दोस्तों निर्भर करता है। जब तक सोनल दिनूसा बैटिंग करेंगे तब तक श्रीलंका के रन बनते रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनका अगर विकेट भारत ले लेता है बस उसके बाद तो दोस्तों भारत आसानी से ही अगर चाहेगा तो दोस्तों भारत 1 या 2 घंटे में मैच खत्म कर सकता है। तो ये एक रहेगा भारत की। अगर मैं बॉलर की दोस्तों बात करूं तो एक मानव सुधार ने दोस्तों पहले इनिंग में भी बेहतरीन बॉलिंग करके विकेट चटकाए और सेकेंड इनिंग में भी अभी तक 2 विकेट ले लिए इस बंदे ने और फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट लिए थे। वहीं अगर मैं बात करूं प्रसिद्ध कृष्णा को भी 3 विकेट मिले थे फर्स्ट इनिंग में और अभी मात्र 1 विकेट मिला है। जडेजा को भी 1 मिला है, सिराज को भी 1 मिला है। लेकिन जो मेन जो बात है दोस्तों कि जडेजा की और विकेट चाहिए थी इस मैच में, सारांश जैन की विकेट चाहिए थे, जो सारांश जैन का दोस्तों विकेट नहीं मिल पा रहा था। लास्ट के 2 विकेट उनको मिले हैं, लेकिन सारांश जैन के लिए जिस खातिर लाया गया कि सोनल दिनूसा जो 7 नंबर पे आके बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडेड है, और जो पी सूर्यबंद्रा, इन दोनों को दोस्तों आउट करने में सारांश जैन नाकाम रहे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता था कि कुलदीप यादव की क्या गलती थी। कुलदीप यादव को आपने 1 विकेट लिया और आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आज फिर मैं इनकी बात जो कर रहा हूं श्रेयांश जैन की, इनकी भी क्या गलती है, इन्हों भी तो अपना बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट नहीं मिल पा रहा। तो ये बस देखना होगा कि भारत के पास स्ट्राइकर बॉलर नहीं है, स्ट्राइकर बॉलर की कमी है। एक अगर मैं ऊपर से बात करूं तो किसी मैच में प्रसिद्ध कृष्णा विकेट ले लेते हैं, किसी मैच में सिराज, लेकिन दोनों तरफ से जब तक विकेट नहीं मिलेगा तब तक दोस्तों भारत हमेशा जो है वो अब सोचती रहेगी कि विकेट नहीं आ रहा। और वहीं पे बीच में जो 100 रन की 150 रन की जो साझेदारी आ जाती है ना, तो वहीं भारत को थोड़ा सा अलग कर देती है गेम में। आज लग रहा था कि भारत आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि जैसे ही 290 पे आउट किया और शुरू में जैसे ही 1-2 विकेट गिर गए तो लग रहा था कि आज ही की मैच खत्म है।
लेकिन जब वो टिक गए, पी सूर्यबंद्रा ने 92 बना दिए, कुशल मेंडिस आके दोस्तों बेहतरीन पारी खेल दी 55 रन की। वहीं अगर मैं डी सिल्वा की बात करूं तो डी सिल्वा ने भी रन बनाए लगभग 30 या 32 रन। तो ये देखना पड़ेगा कि नीचे के जो बल्लेबाज है टेल जो है वो परेशान कर रहे हैं भारत को, और भारत को ये आसानी से दोस्तों मैच जीतना पड़ेगा। अगर ये मैच नहीं जीतता है तो भारत के लिए बहुत ही, मैं कहूंगा कि ये वो बड़ी बात हो जाएगी कि WTC में रहना भी है और मैच भी नहीं जीतना, क्योंकि WTC में एक भारत को अगर ये मैच जीतता है तब भारत होगा तो 4 नंबर पे आ सकता है। अदरवाइज दोस्तों भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि WTC में आना तो आपको टॉप 3 में तो कम से कम रहना ही पड़ेगा, लेकिन अभी आप 5 नंबर पे हैं। तो भारत को देखना पड़ेगा कि जितना जल्द से जल्द हो ये इस मैच को पहले तो जीतो, और उसके बाद अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में अगर कल बैटिंग करने आती है भारतीय टीम, तो कल भारतीय टीम को ये नहीं है कि मैच ही जीतना है, पहले तो अपने आप को सेफ करो, और उसके बाद शुरू में अगर मैं बात करूं तो कल कोशिश करना कि मैच जिता के ही लौटे। और भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण मैच है, भारत को ये भी सोचना पड़ेगा, कप्तान शुभमन गिल को यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार लगता है कि बीच मैच में सब सही चल रहा, सब सही चल रहा, लेकिन एकाएक 1-2 घंटा बीच में खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बारिश आती है दोस्तों, उससे जो है श्रीलंका को बहुत मदद मिल रही है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से श्रीलंका ही खेल रहा है। कल भी पूरे दिन श्रीलंका खेला, आज भी पूरे दिन श्रीलंका खेला, अब परसों भी शाम को श्रीलंका लास्ट में आधा घंटा खेला। तो श्रीलंका अब से 2 बार आउट नहीं हो पाया, 2 दिन बीत चुके हैं। तो ये भी देखना होगा कि भारतीय बॉलर, अगर मैं फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो लगभग 90 ओवर फेंके, और अगर मैं सेकेंड इनिंग की बात करूं तो लगभग 72 ओवर दोस्तों भारतीय टीम फेंक चुकी है। तो भारतीय बॉलर भी दोस्तों थक चुके हैं, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन देखना पड़ेगा कि भारतीय टीम जल्द से जल्द, अगर मैं कहूँ फर्स्ट सेशन में ही चाहे तो 4 विकेट लेके दोस्तों मैच खत्म करके और आसानी से सेकेंड इनिंग में ये मैच जीत सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत को ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर सकता है भारत, तो भारत को दोस्तों फिर WTC का सपना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि WTC में जाने के लिए बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी, जैसे हर एक टीम कर रही है। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, 4 जो ऊपर की टीम है वो बेहतरीन टीम है, आप देख ही रहे हैं। और वहीं अगर भारत को इस 4 में से जाना है तो भारत को एक बेहतरीन खेल के भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे वाला अगर टेस्ट मैच आप देख पा रहे हैं तो न्यूजीलैंड से है, जो एक और बहुत बड़ी न्यूजीलैंड टीम है, आपको घर पे आके दोस्तों 3-0 से हरा के गई थी। तो न्यूजीलैंड से है, फिर ऑस्ट्रेलिया से होगी, तो भारत के लिए भी मुश्किल वाली टेस्ट मैच अभी बची हुई है। तो भारत को ये मैच आसानी से जीत के और दोस्तों अपने WTC पॉइंट में अपना स्थान जो है वो दोस्तों बेहतर करना पड़ेगा, तभी भारतीय टीम का दोस्तों कुछ हो सकता है। फिर दोस्तों नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक